सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 21-22 को लेकर के काफ़ी बड़े चेंजेस जो है वो कर दिए गए हैं। तो अगर आप जीएसटी के अंदर अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, रिटर्न फाइलिंग का काम करते हैं, तो अब आप लोगों को जो तैयारी करनी है 21-22 के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि डेटा इस बार बदल गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी ये समझ आ जाए कि जीएसटीआर 9 के किस किस टेबल में बदलाव किया गया है फॉर 21-22। इसकी ड्यू डेट है दिसंबर 2022। सबसे पहले जो हमारा टेबल नंबर 4 है जीएसटीआर 9 का, जिसमें हम लोगों को आउटवर्ड सप्लाईज, एडवांसेस और इनवर्ड सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज, मतलब वो सप्लाईज जिसके ऊपर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, उसमें क्या चेंज है। इसके अंदर जो हमारा टेबल 4A से लेकर के टेबल 4G तक का कॉलम था, वो पहले भी हम लोगों को डालना था। B2B सप्लाईज, B2C सप्लाईज, एडवांसेस रिसीव्ड, एडवांसेस एडजस्टमेंट्स, उसके बाद जो एक्सपोर्ट की सप्लाईज हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें हमें पहले भी डालनी थी। लेकिन अब जो चेंज हुआ है वो हुआ है टेबल नंबर 4I, टेबल नंबर 4J, टेबल नंबर 4K एंड टेबल नंबर 4L में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने 21-22 में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या अमेंडमेंट्स फाइल करी हैं, तो वो अब आपको मैंडेटरली डिस्क्लोज करके सेपरेटली रिटर्न फॉर्म के अंदर दिखाना होगा। फाइनेंशियल ईयर 2021 तक क्या ऑप्शन आपको दिया गया था कि अगर आपने कोई क्रेडिट नोट इशू किया, कोई डेबिट नोट इशू किया है या कोई अमेंडमेंट एंट्रीज आपकी हैं, तो आप उसे सेपरेटली ना दिखाएं। अगर आपके पास डेटा नहीं है, अब आप उसको कैसे दिखा सकते थे? आप उसे दिखा सकते थे रेलिवेंट टेबल में। यानी कि मान लेते हैं कोई B2B का सप्लाई था, जिसमें आपको नेट ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट दिखाने का ऑप्शन दे दिया गया था। यानी कि B2B का कोई क्रेडिट नोट बना तो आप उसे यहां पर फिल करके एडजस्टमेंट नेट ऑफ करके दिखा सकते थे। यहां लिखा हुआ भी है ऑप्शन टू फिल नेट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। ये ऑप्शन 2021 तक था। 21-22 से ये ऑप्शन विथड्रॉ कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि आपको B2B की सप्लाईज यहां दिखानी है और जो क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स हैं वो आपको टेबल 4I में ही दिखानी होगी। अगर आपका डेबिट नोट है तो 4J में ही दिखाना होगा। अगर आपका कोई अमेंडमेंट है जिसके वजह से सप्लाईज या टैक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो वो आपको टेबल 4K में ही दिखाना होगा। इसी तरीके से डाउनवर्ड अमेंडमेंट है तो आपको टेबल 4L में ही दिखाना पड़ेगा। तो अब आपको ये 4 टेबल्स के लिए वर्किंग सेपरेटली करना होगा कि आपने कितना कितना क्रेडिट नोट किस किस टेबल के लिए ऑलरेडी इशू किया था। यहाँ पे जो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है वो ये रखना है कि क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या अमेंडमेंट ऑफ टेबल्स जो होंगी वो आपको टेबल नंबर 4B से लेकर के टेबल नंबर 4F, जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि B2C का जो एडजस्टमेंट्स हैं, अनरजिस्टर्ड का जो एडजस्टमेंट है, अगर आप इस टेबल को पढ़ेंगे तो यहां पर भी मेंशन किया गया है। क्योंकि जो B2C का अमाउंट है वो B2C का अमाउंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर के टेबल नंबर 4A में पहले ही शो हो रहा होता है। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ टेबल नंबर 4B से लेके टेबल नंबर 4E तक का जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स हैं वो सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। B2C ऑटोमेटिकली नेट ऑफ होकर के ही आपको यहां पर दिखाना होगा, क्योंकि GSTR 1 में भी उसी तरीके से वो फिगर्स जो है वो जाती हैं। पहला चेंज तो ये हुआ। दूसरा जो चेंज है वो है टेबल नंबर 5 के अंदर। टेबल नंबर 5 वो डेटा कैप्चर करता है जिसमें बेसिकली आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, जैसे एग्जाम सप्लाई, जीरो रेटेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स,
आपके पास जो नॉन जीएसटी सप्लाईज होती हैं वो सब। यहाँ जो चेंज है वो समझिएगा। पहले एग्जेम्प्टेड सेल्स, नील रेटेड सेल्स यानी कि टेबल 5D, टेबल 5E एंड टेबल 5F नॉन जीएसटी सप्लाई जो इंक्लूड करता है नो सप्लाई को, इस तीनों का डेटा आप इकट्ठा मर्ज करके एग्जेम्प्टेड सप्लाई में दिखा सकते थे अप टिल फाइनेंशियल ईयर 2021। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स नॉन जीएसटी सप्लाई टेबल नंबर 5F का फिगर आपको मैंडेटरली सेपरेट डिस्क्लोज करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ सकते हैं। एग्जेम्प्टेड नील रेटेड का इकट्ठा करके आप एग्जेम्प्टेड में डाल सकते हैं। अब यहां नॉन जीएसटी के लिए सेपरेट डिस्क्लोजर जो है वो बताया गया है। इसके बाद जो हमारा टेबल नंबर 6 है इसमें कुछ खास चेंज नहीं है। जो हमारा 2021 के अंदर था सेम पैटर्न पे आपको फाइलिंग करनी है। लेकिन इन सब के बाद जो अगला चेंज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट किस लिए है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें HSN वाइज, जी हाँ फ्रेंड्स, HSN की जो समरी है उसको फिल करने के लिए आपको डेटा जो है इस बार मांगा जाएगा। HSN के लिए दो टेबल्स अवेलेबल हैं। टेबल नंबर 7 जिसमें आपको आउटवर्ड सप्लाईज देनी है और टेबल नंबर 18 जिसमें आपको इनवर्ड सप्लाईज की HSN डिटेल्स देनी। टेबल 18 ऑप्शनल है 21-22 के लिए भी, लेकिन टेबल नंबर 17 जो है इसे मैंडेटरी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने HSN का डेटा नहीं मेंटेन किया है, अभी भी समय आपके पास है, आप डेटा मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि 21-22 में आपको HSN वाइज समरी डालना मैंडेटरी कर दिया गया है। ये सारी चीजें आपको टैक्स मैगजीन के अंदर भी मिलने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।